गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वजीर सर आपका श्री राम अकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। और हमारे जो श्री राम अकेडमी चैनल है उस पर हमने पहले से गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वजीर सर आपका श्री राम अकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। तो हमने हमारे चैनल पर पहले से ही टेंथ को छोड़कर +1, 8th और 7th क्लास के जो लेक्चर है वो हम शुरू कर चुके हैं। और आज हम 10th क्लास से रिलेटेड जो लेक्चर्स होंगे वो शुरू करने जा रहे हैं। और हमारे लेक्चर्स में 10th क्लास के जो मैथ्स एनसीईआरटी से रिलेटेड तो उसके जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको करवाएंगे, साथ में उनका बेस भी करवाएंगे। और आपको एक कैटेगरी अलग से बताई जाएगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी होगी जो वो आपको साथ साथ में बताते रहेंगे। जब भी क्वेश्चन करेंगे कौन सा इनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आपने उसको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखना है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज अपना पहला लेक्चर 10th क्लास का। और लेक्चर शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक श्री राम अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले श्री राम अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद जो आपका बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कर ले ताकि जितनी भी न्यू अपडेट हो वो आपको सबसे पहले मिले। तो स्टूडेंट्स देखिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। जब हम किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो इस प्रकार का हमें जो प्रोसेस है ऐसे प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ती है। डिवाइडेंड से हम डिवाइड करते हैं, डिवीजर मतलब जो आपका हम बाहर लेते हैं वो डिवीजर होता है, अंदर आप लेते हैं वो डिवाइडेंड। और जिसको डिवाइड करने के बाद जो हमें आंसर मिलता है वो क्वोशंट। और आंसर मिलने के बाद भी अगर आपका कुछ रह जाता है नीचे तो आपका रिमाइंडर, या उसको हम डिवाइडेंड को px भी बोल सकते हैं, डिवाइडेंड को a भी बोल सकते हैं। और डिवीजर को gx b और क्वोशंट को qx q और रिमाइंडर को rx r। ये इस प्रकार की आपकी फॉर्म हो सकती है। या फिर आप एक हिंदी वाले मीडियम के जो बच्चे उनके लिए जो यहाँ पर होगा ये भाज्य होगा, ये आपका भाजक होगा, ये भागफल, और जो नीचे बचेगा वो बचेगा आपका शेषफल। तो इनको हम जब जितने भी स्टेप्स हम करेंगे सभी स्टेप्स जितने बनेंगे सभी स्टेप्स को हमने लिखना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में। वो फॉर्म क्या होगी आपकी, जैसे ये इसी को मान के चलिए px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। या इसको लीजिए, इसको लेंगे आपका क्या होगा a इक्वल टू b मल्टीप्लाई q प्लस r। अगर वो लेंगे तो आपका क्या होगा डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो कुछ जितने भी स्टेप्स बनेंगे हम जब क्वेश्चन करेंगे उसमें देखते हैं कैसे स्टेप बनेंगे और उन स्टेप्स को हम किस प्रकार जो आपकी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम उसकी फॉर्म में लिखकर एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, सेकंड पार्ट मैं यहां पर लिख दूंगा, आपने खुद करना है। फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर 135 225, सेकंड पार्ट है आपका 867 और एक है 255। तो इनका अपने एचसीएफ निकालना है। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट के द्वारा ही आपको समझाएंगे, सेकंड पार्ट आपने खुद करके देखना है। तो फर्स्ट पार्ट में 135 और 225 का हमने क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो आपके पास इनमें से जो बड़ी टर्म है उस टर्म को आप अंदर यानी डिवीजर के रूप में लोगे। 225 135 में जो छोटा है उसको आप डिवाइडेड के रूप में, आप इसको आप डिवाइड करोगे 135 ये 1 पे ही आपका प्रोसीड करेगा, क्योंकि जो अगर हम 2 पे इसको प्रोसीड कराएंगे तो 135 2 जा 270 हो जाएगा जो 225 से ज्यादा है। तो 1 पे ही प्रोसीड करेंगे तो कितना आएगा 135। फिर इसको क्या करेंगे माइनस करने के बाद यहाँ क्या बचेगा आपका 5 - 5 0, 22 - 13 9। तो आपका कितना बचा 19। अब आपने
एक बात ध्यान में रखनी है, अगर यहाँ पर हमारे पास आगे कुछ उतारने के लिए, नीचे लाने के लिए कुछ है, फिर तो हम उसको ऐसे ही प्रोसीड करेंगे जैसे हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास कुछ उतारने के लिए नहीं है नीचे, तो फिर हमने अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसको दोबारा फिर इसी फॉर्मेट में हम लेके आएंगे इसको ऐसे। और हमारा जो डिवाइडेंड था, फर्स्ट स्टेप था उसमें, उसको हम डिवीजर बना लेंगे 135 और दोबारा फिर इसके ऊपर प्रोसेस फॉलो करेंगे यही 90 माइनस करेंगे 45। अब आगे फिर हमारे पास नीचे लेके आने के लिए कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट। अब जो 90 है वो डिवाइडेंड था, यहाँ पर हो जाएगा डिवीजर। अब 42 90 माइनस करेंगे। यहाँ पर आपने कभी भी, बच्चे क्या कर देते हैं, क्रॉस लगा देते हैं, तो यहाँ पर हमने क्रॉस नहीं लगाना है। यहाँ पर हम क्या, जब 90 में से 90 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, आपका 0 बचेगा। तो अब देखिए आपका जो ये प्रोसीजर था ये कंप्लीट हो चुका है। अब लिखेंगे हम बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या था आपका, a इक्वल टू बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर। तो एक बार आप यहाँ लिख भी दोगे इसको, a इक्वल टू बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर। तो उसके बाद हमने स्टेप बाय स्टेप इसको हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट स्टेप आपका कौन सा बनेगा, देखिए जो फर्स्ट स्टेप होगा आपका वो होगा ये, सिर्फ इतना आपका है जो वो फर्स्ट स्टेप है, ये है जो आपका ये सेकंड स्टेप है, और ये है जो आपका वो थर्ड स्टेप है। इस प्रकार से आपके स्टेप्स बनेंगे और उन स्टेप्स को हमने क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट स्टेप में ए क्या आपका 225 इक्वल टू बी क्या है 135 मल्टीप्लाई क्या है 1 प्लस आर क्या है 90। नेक्स्ट स्टेप में आइए, नेक्स्ट स्टेप में ए क्या है 135, बी क्या है 90, क्यू क्या है 1, आर क्या है 45। अब नेक्स्ट स्टेप 90 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। मैंने क्या बोला था, हम HCF उस स्टेप में से लेंगे जिस स्टेप में रिमाइंडर क्या होगा आपका 0, और जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 होगा उसका जो डिवाइडेंड होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, HCF बोलेंगे। तो यहाँ पर HCF of 135 and 225 is 45, यानी HCF of 135 and 225 is 45। तो इस प्रकार किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा नंबर्स का जब हमें HCF निकालना हो, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो आपकी आइडेंटिटी है या फिर आप उसको थ्योरम बोल सकते हो, तो उसके द्वारा हमने HCF निकालना हो तो हम ये प्रोसीजर पूरा फॉलो करेंगे। और आपको जो बताया है हमने यहाँ पर कैंसिल होने के बाद जब 0 बचे तो हमने 0 ही नीचे लेके आनी है, वहां पर क्रॉस नहीं लगाना है। और जिस भी स्टेप में 0 रिमाइंडर होगा उसी स्टेप में जो डिवाइडेंड होगा आपका वही क्या होगा, HCF होगा। तो इसमें हो सकता था यहाँ पर 2 की बजाय 3 होते आपके नंबर, उनका HCF निकालना होता। तो हमने यही प्रोसीजर फॉलो करना है, पहले हम 2 को लेंगे, 2 को लेने के बाद यहाँ पर जो आपका जिसके द्वारा पूरा कैंसिल हुआ है 45, तो हम जो थर्ड नंबर उस थर्ड नंबर को फिर हम लेते, यहाँ पर आपका जो थर्ड नंबर वो आता, और यहाँ पर हम ऐसे ही 45 लेते, उसको फिर उसके ऊपर फिर हम प्रोसीजर फॉलो करते। लास्ट में आपका जिस भी स्टेप में 0 आता उसका जो क्या होता है आपका डिवाइडेंड होता है, वही आपका तीनों का क्या होता है, HCF होता है। वैसे आपका 3 वाला आएगा नहीं इसमें, अगर आ गया तो आपको बता दिया है, इसी प्रकार से आपने उसको करना है। सेकंड पार्ट आपने खुद करना है। अब बढ़ते हैं अपने इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर। जो भी आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं इसमें वो इतने इंपॉर्टेंट है कि इनमें से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता बोर्ड के एग्जाम में। आप जो भी जितने क्वेश्चन कराएंगे, आप लास्ट के जो क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड आप उठा के देख लेना, कोई भी क्वेश्चन पेपर, बोर्ड के क्वेश्चन पेपर है तो हो सकता है स्टेटमेंट थोड़ी बहुत चेंज हो जाए, 25 की जगह 65 हो जाए,
लेकिन आपका जो सम होगा वो सेम का सेम रहेगा, सिर्फ आपकी थोड़ी बहुत स्टेटमेंट चेंज हो सकती है। इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप इनको ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, अच्छे से समझ के करोगे तो आपके 90 क्रॉस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम फैक्टर। तो आपके सेकंड में 3 पार्ट्स गिवन हैं। यहां पर भी मैं सिर्फ आपको एक ही पार्ट करवाऊंगा, बाकी 2 आपने खुद करने हैं। 140, 245, 5005। तो ये आपके पास 3 नंबर है। इन 3 नंबर को हमने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर और उनकी प्रोडक्ट की फॉर्म में। वो आप किस प्रकार से करोगे, जो आपको नंबर गिवन है आप उसके प्राइम फैक्टर करोगे पहले 2, जब 2 पे आप इसको कैंसिल करोगे कितना आएगा 70, दोबारा फिर 2 पे कैंसिल करोगे 35, फिर ये 2 पे कैंसिल नहीं होता, 3 पे नहीं होता 5 पे करोगे 7 और 7 पे करोगे यहां पर 1 आएगा। अब एक देखना, हर बार हम यही गलती करते हैं, जब भी हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं किसी भी नंबर के तो नीचे हम क्या है 1 लेके आते हैं। जब भी हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर करते हैं तो नीचे 1 लेके आते हैं, जो हम ये गलती बार बार दोहराते हैं। हमने ऐसा नहीं करना है। जब भी वो प्राइम फैक्टर की बात कहे तो प्राइम फैक्टर में हमने नीचे 1 नहीं लेके आना है। क्यों? क्योंकि जो 1 है वो भी आपका 140 का क्या होगा, फैक्टर होगा, और 140 का जो फैक्टर 1 है, बात कर रहे हैं हम प्राइम फैक्टर की, जो कि 1 प्राइम नहीं होता। इसलिए हमने इसको क्या करना है, इसको हमने यहां पर ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है। अब आपके जो प्राइम फैक्टर हुए वो हुए आपके ये, इसका मतलब जो 140 था उसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। हमने करना क्या था, आपको नंबर गिवन थे, उन नंबर्स के प्राइम फैक्टर को हमने प्रोडक्ट के रूप में लिखना था, प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो हमने पहले उनके फैक्टर किए प्राइम फैक्टर, फिर उनको हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। या फिर आप यहां पर देखो 2 × 2 है तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5 × 7। दोनों ही आपके आंसर क्या होंगे, ठीक होंगे। बढ़ते अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में आपने एक फार्मूला है जो आइडेंटिटी कह सकते हो, उसको आप फॉलो करोगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपने किस बात को ध्यान रखना है, ये है जो ये सिर्फ 2 नंबर, सिर्फ 2 नंबर्स के ऊपर फॉलो हो गया आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, आपको कोई 2 नंबर दिए हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अगर आपको कोई 2 नंबर दिए हो और उनके HCF और LCM भी दिए हो, अगर आपके पास 2 नंबर हो, फर्स्ट और सेकंड कोई 2 नंबर, और उनके HCF और LCM भी दिए हो, तो आप क्या करोगे, जब आप फर्स्ट नंबर की और सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई करोगे, जब भी हम क्या करते हैं फर्स्ट और सेकंड नंबर की प्रोडक्ट करते हैं तो वो प्रोडक्ट इक्वल होती है इन दोनों नंबर के HCF और जो LCM होगा उनकी प्रोडक्ट की। कोई आपको 2 नंबर गिवन है, उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट उन दोनों के HCF और LCM की प्रोडक्ट के इक्वल होती है, ये आपने ध्यान में रखनी है। इससे आपके बहुत सारे फार्मूले, 3-4 फार्मूले बन सकते हैं। अगर आपको दोनों नंबर गिवन हो तो आपको HCF गिवन हो उसका, तो आप LCM निकाल सकते हो। HCF गिवन हो, LCM गिवन हो तो आप HCF निकाल सकते हो। HCF LCM गिवन हो तो आप सेकंड नंबर या फर्स्ट नंबर कोई भी निकाल सकते हो। ठीक है। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे देते हैं, किन्हीं भी
दो नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम गिवन है आपको। मान लीजिए कोई दो नंबर है, हमें नंबर का पता नहीं है, हमें नंबर का पता नहीं है, लेकिन उनका एचसीएफ है जो, और जो उनका एलसीएम है उनका हमें पता है। एचसीएफ है 13 और एलसीएम है 182। किन्हीं भी दो नंबर्स का एचसीएफ 13 है और एलसीएम 182 है, तो इस प्रकार वो कह देगा, वो पूछ लेगा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो जिन नंबर की एचसीएफ और एलसीएम है, जिन नंबर की एचसीएफ और एलसीएम है, उन्हीं दो नंबर की प्रोडक्ट फाइंड कीजिए। देखो यहाँ पर सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम है, वो नंबर हमें गिवन नहीं है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पहले उन नंबर्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, फिर उन दोनों की क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। तो हमें ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। हमें पता है दोनों नंबर की जो प्रोडक्ट होती है वो एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट के इक्वल होती है। हमें एचसीएफ और एलसीएम तो पता ही है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की ही प्रोडक्ट कर देंगे। तो आपकी किसकी इक्वल होगी, वो उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल होगी। तो अपने जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें बोला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू या एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। यहां पर आपके तीन पार्ट्स दिए हैं। थर्ड में 26 एंड 91, सेकंड पार्ट है आपका 510 एंड 92, और थर्ड पार्ट है आपका 336 एंड 54, 336 एंड 54। तो आपके तीन पार्ट्स हैं, और इन तीन पार्ट्स का हमने क्या करना है, पहले एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद हमने क्या करना है, इनमें जो रिलेशन हमने अभी बताया था भाई, एलसीएम और एचसीएफ दोनों की मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल होनी चाहिए, हमने वेरीफाई भी करना है। तो हम लेते हैं इसमें सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में देखिए हम वही यूक्लिड डिवीजन वाला फॉलो कर लेते हैं। डिवाइड कीजिए 5 पे, 6 पे ज्यादा हो जाएगा 5 पे, 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 9 जा 45, 1 46, 50 आपका रिमाइंडर। उसके बाद 92 1 पे 42, उसके बाद 50 अंदर 42 1 पे ही 42, माइनस करते रहेंगे इसको 8, फिर आपका 42 5 पे कितना 42, और फिर 8 पे 4, यह आपका पूरा कैंसर। तो 0। तो आपका जो यहां से एचसीएफ होगा वो एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। एचसीएफ क्या होगा, 2। उसके बाद हम निकालेंगे एलसीएम। यही काम कर सकते हो आप, तो हमको दोनों मेथड पता लग जाएगा। ये तो आपको यूक्लिड डिवीजन मेथड है जो, वो तो आपने कर ही लिया। हम दूसरे मेथड से करेंगे इसको, हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो उससे कैसे हम दोनों को अलग अलग फैक्टराइज करेंगे। 510 92, पहले इसको कीजिए 2 पे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 पे होगा नहीं 3, 3 8 जा 24, 3 5 जा, फिर 5 पे 17, और 17 में पूरा कैंसिल हो जाएगा ये, क्योंकि 17 क्या एक प्राइम नंबर है, तो इसके बाद तो 17 पे कैंसिल होगा। सेवनटीन आपका क्या है, प्राइम नंबर है,
तो प्राइम नंबर जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो इस खुद पे ही ये क्या होगा, डिवाइड होगा, तो नीचे 1 आएगा। 1 हमने देखे नहीं आना, इसमें कोई हम यहीं पर छोड़ देते हैं। उसके बाद 92 को फैक्टराइज करेंगे, 2 46 2 कितना होगा आपका 23। उसके बाद 23 आल्सो प्राइम नंबर, सो वी लीव इट। अब देखिए जो 510 है उसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 है उसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 23। HCF क्या होगा इनका, HCF का मतलब जो दोनों में नंबर कॉमन हम की प्रोडक्ट करेंगे। इसमें 2 है कॉमन तो यहाँ पर 2 लिख दिया। उसके बाद और कुछ कॉमन है नहीं है, अगर और भी कुछ कॉमन होता तो हम उसको फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख देते, लेकिन यहाँ पर और कुछ कॉमन नहीं है तो HCF क्या होगा 2 होगा। उसके बाद करते हैं हम LCM इसी प्रकार हम कि इसी से हम कैसे LCM निकाल सकते हैं। हमें दोबारा वो जो डिवीजन मेथड है उसको करने की जरूरत नहीं है, यहीं से हम कैसे करेंगे LCM। तो जो आपका HCF आया उसको लिखिए, जो आपका LCM आया है उसको लिखिए। उसके बाद जो इनमें से बचते हैं बाकी, इसमें कौन कौन बचा है 3 5 17, यहाँ पर कौन बचा है 2 एंड 23। तो इनको सभी को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी, तो जो आपको आंसर मिलेगा वो क्या होगा LCM होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद जो आपके दोनों नंबर गिवन थे उन दोनों की हमने प्रोडक्ट करनी है, और फिर हमने जो LCM आया है हमारा और जो HCF आया है उनकी हमने क्या करनी है प्रोडक्ट करनी है, और वो दोनों आपकी क्या होगी इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि जो आपका ये फर्स्ट पार्ट था इसमें जो HCF आएगा वो आएगा आपका 13 और जो LCM आएगा वो आएगा आपका 182। जब हम LCM और HCF की क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 जा 26, 13 8 जा 104, 106 कितना होगा 23 66। उसके बाद जो आपका फर्स्ट नंबर है और जो सेकंड नंबर है उन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, उन दोनों की प्रोडक्ट क्या होगा 26 मल्टीप्लाई 91, तो ये भी आपका क्या आएगा 23 66। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसको वेरीफाई कर देना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है गिवन दैट HCF 306 657 is 9, find LCM of 306 657। आपके पास दो नंबर गिवन है और उसका HCF हमें पता है 9 है, तो हमें उन दोनों नंबरों का LCM निकालना है। कुछ है इस प्रकार से दी हुई है HCF 306 657 इक्वल टू 9। LCM में निकालना है, LCM का हमें पता नहीं है। तो देखिए आपके पास ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये आपका सेकंड नंबर है और ये आपका HCF है। जो हमारे पास इनके बीच में रिलेशन होता है उसके द्वारा हम इसको कैसे करेंगे। रिलेशन क्या होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। फर्स्ट नंबर क्या है 306 मल्टीप्लाई, यहाँ पर लिख सकते हो वी नो दैट फर्स्ट नंबर एंड सेकंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। 306 इंटू 657 इक्वल टू HCF 9 इंटू LCM का हमें पता नहीं है। जब LCM निकालेंगे जो 9 है मुद्रा की क्या होगा डिवाइड में होगा 9। जब इसको डिवाइड करेंगे 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। फिर हम ये भी हो गया कैंसिल। 657 के और 34 की मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आएगा वो क्या होगा LCM। तो इस प्रकार से हमने क्या करना है इनको सोल्व करना है।
तो आज के जो हमारा आज का लेक्चर था उसमें हमने हमारे नोट्स से रिलेटेड 4 सम हमने किए हैं और इन 4 सम में हमने पहली 2 एक्सरसाइज हमने कवर कर ली है, एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2। तो बहुत से बच्चे हैं या बहुत से जो टीचर्स हैं वो ये बोलते हैं जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें जो लास्ट के 2 सम हैं और एक शायद सेकंड सम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो HBSC की जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसकी दृष्टि से वो इतने मायने नहीं रखता जितना CBSE पैटर्न में, यानी CBSE के जो एग्जाम होते हैं उनमें वो सम डाल देते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में। लेकिन जो HBSC बोर्ड है उसमें आपके जो क्वेश्चन होंगे वो उनसे रिलेटेड नहीं होंगे, उनसे रिलेटेड कोई भी आपका सम नहीं आएगा। तो कल को आपका जो 2 सम रहते हैं फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड, तो उन दोनों सम को हम कल वाले लेक्चर में करेंगे और आपको ये भी बताएंगे भाई जो फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर में कौन सा कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, कितने मार्क्स का कितने क्वेश्चन, तो आपको सब कल बताएंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही और अपने श्री राम अकेडमी चैनल्स को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है और जो भी आपको प्रॉब्लम लगे या भी कुछ भी आपको सजेशन हो, कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस कर लेना है ताकि आप हर बार जो भी नई वीडियो मैं अपने चैनल पर डालूं तो आप तक पहुंच सके और आप उसका अच्छे से लाभ ले सकें। और आपने इन क्वेश्चन को ईजिली नहीं लेना है, बहुत ही ध्यान से ये सोचकर करना है कि हमें 90 अबव मार्क्स लेने हैं। तो इनमें से आपने जिन्होंने ये है जो बच्चे चाहते हैं कि हम सिर्फ 40% मार्क्स या 50% मार्क्स ही लें, तो उनके लिए मैं ये जो क्वेश्चन है जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी वह मैं वीडियो में आपको बता दूंगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।